बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न मैथ्स विद सोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 शुरू की थी, उससे कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ रह गए थे। अभी हम बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी 8 क्वेश्चंस हमने किए थे, अभी क्वेश्चन नंबर 9 से हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हमें 3 तरह के मैट्रिसेस दिए हैं, ए बी एंड सी। 3 मैट्रिसेस हैं और हमें साथ 2 रियल नंबर्स दे दिए हैं सी एंड डी, जिनकी वैल्यूज़ भी हमें गिवन है। और हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती है। तो ये हम देख लेते हैं। अभी ए मैट्रिक्स है, बी है और सी है। अभी इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है, सी प्लस डी ऑफ ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। यानी कि पहले हम सी और डी को ऐड कर दें, फिर ए से मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके इक्वल आएगा कि अगर हम पहले सी को ऐसे मल्टीप्लाई करें, फिर डी को ऐसे मल्टीप्लाई करें और फिर जो मैट्रिसेस आते हैं उनको आपस में ऐड कर दें। तो हम ये देखते हैं कि ये वेरीफाई होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो सी प्लस डी ऑफ ए, तो सी हमारे पास सी की क्या वैल्यू है 2 प्लस डी की वैल्यू क्या है -4, और साथ में ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लिख दिया है हमने। अब है 2 प्लस माइनस माइनस 4, इसी तरह से और मैट्रिक्स इसी तरह से आ जाएगा। फिर हमें पता है कि 2 - 4 कितना होता है -2, और साथ में ये ए मैट्रिक्स आ गया है। अब एक नंबर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, फिर माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, क्योंकि साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और नंबर्स आपस में। तो माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10। अभी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, हम चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड भी इसकी इक्वल आती है या नहीं आती है। तो अब क्या है, राइट हैंड साइड सी ए प्लस डी ए। तो सी हमारे पास क्या था 2, और ए मैट्रिक्स प्लस डी हमारे पास क्या था -4 एंड ए मैट्रिक्स इसी तरह से आ जाएगा। अब इसको हमने 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, तो इसको हम इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 4 जो है फिर वो इस सारे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके हर एक एलिमेंट के साथ। अब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, माइनस इसी तरह से, और ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस पे आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया है, 4 - 8 -6 + 12, 8 - 16 एंड 10 - 20। अब हम इनको माइनस प्लस कर देंगे। 4 - 8 -4 होता है, -6 + 12 +6 होता है, 8 - 16 -8 होता है, 10 - 20 -10 होता है। तो अभी आप देख लें कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम टू सेम है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। अब अभी हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, जो कि क्या है, c इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। यानी कि हम पहले ए और बी मैट्रिक्स को ऐड कर दें और फिर सी से मल्टीप्लाई करें, या फिर ए और बी को अलग अलग सी से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड कर दें, तो वो दोनों सूत्रों में सेम होता है। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सेम होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो c इंटू ए प्लस बी, सी की वैल्यू लिखती 2, यहाँ पे ए मैट्रिक्स आ गया और प्लस बी मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हमने ऐड कर दिया है, 2 + 2 -3 + 5 4 प्लस माइनस -1 एंड 5 + 3, इनको हमने ऐड अप कर दिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया है। अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16 आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं, तो ये क्या है, सी ए प्लस सी बी। तो पहले सी की वैल्यू और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स प्लस सी की वैल्यू और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है बी मैट्रिक्स। तो पहले हम इसको इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, माइनस अपनी जगह पे 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, माइनस अपनी जगह पे 1 is 2, 2 3 ज़ा 6। अब दो मैट्रिक्स आ गए हमारे पास, हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, ऐड अप कर देना है। तो 4 + 4 -6 + 10, 8 ± -2 एंड 10 + 6, ये मैट्रिक्स हमें मिल गया है। और ये मैट्रिक्स आपस में बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड।
अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें हमें 3x3 मैट्रिसेस दिए हैं और हमने कुछ डिफरेंट वैल्यूज इसकी कंप्यूट करनी है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने इसकी सेटिस्फाई करनी है। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, सिर्फ पार्ट सेकंड कर रहे हैं। तो इसका पार्ट सेकंड क्या है, 3a माइनस 4b। तो इसको हम आगे लेके जाते हैं। ये 3 आ गया अपनी जगह पे और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है पूरा का पूरा ए मैट्रिक्स, माइनस अपनी जगह पे 4 अपनी जगह पे और बी की जगह पे हमने पूरा बी का मैट्रिक्स लिख दिया है। तो ये फॉर्म बन गई है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, 3 को इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4 को हमने इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आ जाएगी, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 2 is 6, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। इसी तरह से इसको भी हम इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमने इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -3 अपनी जगह पे, -12, ये आ जाएगा 6, ये क्या माइनस और ये वाला -4। इस तरह से हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 -12 कितना होता है, -15, फिर आ गया 6 एंड माइनस माइनस प्लस 4 एंड 6 + 4 is 10, तो ये 10 आ गया। अब 9 - 8 1, अब है 12 माइनस माइनस प्लस 20, 12 + 20 is 32, 6 - 12 is -6, 0 - 16 is -16, -9 minus minus plus 12 is 3, 6 minus 16 is -10 and 15 minus 0 is 15। अब इसका हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं हमने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब ये हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स दिया है बी, जिसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब हम ये चीज़ देख चुके हैं, पहले हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा उसको जब हम ए में ऐड करेंगे तो उससे हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हमने जो है इसका एडिटिव इनवर्स हमने खुद से एज्यूम करना है और फिर हम चेक करेंगे कि वो ठीक है या नहीं है। तो एडिटिव इनवर्स में हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स होता है इसके ऑपोजिट साइन हो जाते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ए है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, -a। अगर इसका -a है तो उसका सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, +a हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने ये एक मैट्रिक्स ले लिया है बी बार, जिसके एलिमेंट्स ये हैं -a, a, -b, c, -a, b, -l, -m, -n। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये हमें ज़ीरो मैट्रिक्स देता है या नहीं देता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, b + b बार, यानी कि b और b बार को हम ऐड कर देंगे तो ये b मैट्रिक्स आ गया प्लस ये b बार आ गया। अब a + माइनस a ये वाला, फिर -a + a, फिर b +- b, इसी तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख देंगे। जब ये हमने लिख दिया तो हमें ये चीज़ पता चल गई है कि ये हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कैंसिल आउट कर रहा है और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, ज़ीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। इट मीन्स कि बी बार जो हमने फाइंड आउट किया है या जो हमने एज्यूम किया था वो बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि हमें इससे ज़ीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। इट मीन्स कि बी बार क्या है, बी का एडिटिव इनवर्स है। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमने क्या करना है कि हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं हर एक पार्ट में और हमने ये बताना है कि ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एडिटिव इनवर्स की वही वाली प्रॉपर्टी कि अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स बी होगा और जब हम उसको इसमें ऐड करेंगे तो हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें है सी एंड डी। दो मैट्रिसेस हमें दिए हैं, इन मैट्रिसेस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। पहले सी + d कर लेते हैं तो ये आ गया सी मैट्रिक्स प्लस ये आ गया डी मैट्रिक्स। जब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड अप किया तो इससे हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल गया, a - a -b + b -c + c d - d। तो इससे हमें क्या मिल गया है, ज़ीरो मैट्रिक्स। अब हम ये देखते हैं कि क्या d + c भी इक्वल आता है या नहीं आता है। तो ये आ गया हमारे पास d + c, तो ये d मैट्रिक्स प्लस ये वाला c मैट्रिक्स। जब हमने इन दोनों को भी ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया। तो अब जब हमने c + d किया था तब भी ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया और जब हमने d + c किया है तब भी हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया है। इट मीन्स के c एंड d आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए हैं। अभी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।